बच्चों के पहुंचने के पहले ही कार्यालय बंद कर चले गए पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी। ग्राम पंचायत घोटी घुसमारा में बंद कार्यालय के सामने बच्चों ने दी तिरंगे को सलामी। जी हां, पूरे भारत देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और शान से मनाया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को खास मनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया, जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक बड़े ही धूमधाम से पूरे बालाघाट जिले तथा विकास खंडों के ग्रामों में मनाया गया। परंतु लांजी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम घोटी घुसमारा में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और अन्य कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उत्सुक नहीं दिखाई दिए। जिन्होंने आनन फानन में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन तो पंचायत कार्यालय में किया गया, परंतु झंडा वंदन के तुरंत बाद कार्यालय में ताला जड़कर अपने कार्यों से बाहर चले गए। वहीं ग्राम घोटी घुसमारा में संचालित होने वाले शासकीय स्कूलों के बच्चे जब पंचायत परिसर में झंडा वंदन और तिरंगे को सलामी देने के लिए पहुंचे तो उन्हें पंचायत में ताला बंद मिला, जिससे उन्हें काफी निराशा हुई। वहीं ग्रामीणों ने भी ग्राम सरपंच एवं सचिव की इस कोताही का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के अनुसार हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ग्राम में संचालित होने वाले शासकीय स्कूल के बच्चे पंचायत कार्यालय पहुंचकर झंडा वंदन और तिरंगे को सलामी देते हैं, परंतु इस वर्ष सरपंच और सचिव द्वारा सुबह 7:30 बजे ही कार्यालय बंद कर दिया गया। दूसरी ओर जब इस संबंध में ग्राम पंचायत घोटी घुसमारा के सचिव श्री घोंगड़े से इस संबंध में सवाल किया गया तो उनके द्वारा ऐसी कोई बात नहीं होना कहा गया और आपको जो करना है कर लो, यह कहा गया। तथा ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव का व्यवहार ग्रामीणों के साथ दिनों दिन अभद्र होता जा रहा है। वहीं एक पंच ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि विगत दिनों पंचायत में कार्य करने वाले भृत्य ने अपने मानदेय में मामूली वृद्धि की मांग की तो सचिव महोदय उस पर भी भड़क उठे और कहा कि काम करना है तो करो, नहीं तो दूसरा रास्ता अपना लो। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। वैसे भी ग्राम में बेरोजगारों की कमी नहीं है। इस मामले में शासकीय प्राथमिक शाला घुसमारा के प्रभारी प्रधान पाठक होलराज चौहान से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी विद्यालय में झंडा वंदन के पश्चात बच्चों को लेकर वह पंचायत कार्यालय गए थे, परंतु वहां कोई भी पंचायत प्रतिनिधि और शासकीय कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके बाद बंद कार्यालय के सामने ही बच्चों ने तिरंगे को सलामी दी। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? सर, मैं होलराज चौहान, शाला प्रभारी, शासकीय प्राथमिक शाला घुसमारा। अच्छा सर, जैसे कि अभी 15 अगस्त हुआ है ना? जी सर। तो उसमें यहाँ कितने बच्चे हैं टोटल? सर, यहाँ टोटल 40 बच्चे। तो यहाँ से आप जैसे ध्वजारोहण किया आपने, तो ध्वजारोहण करने के बाद में क्या रूपरेखा रहती? हम ध्वजारोहण के पश्चात सर अपना जो बसाहट है घुसमारा, उसकी प्रभात फेरी लेते हुए जाते हैं। वहाँ पर एक आंगनबाड़ी का केंद्र है, वहाँ ध्वजारोहण हो जाता है। वहाँ भी जाके हम बच्चों द्वारा सलामी लेते हैं झंडे की। फिर वहाँ से आते हैं भीम चौक में झंडा फहराया जाता है, उसकी भी हम सलामी लेते हैं। और वहाँ से वापस आते हुए हम ग्राम पंचायत भवन जाते हैं, वहाँ पर भी हम झंडे की सलामी लेते हैं। पर इस वर्ष ये देखने में आया कि पंचायत भवन पूर्णतः बंद था। इसके पश्चात हमने झंडे की सलामी लिया और पुनः वापस अपनी मूल शाला की ओर बच्चों के साथ अपनी प्रभात फेरी लेते हुए आ गए। जैसे कि आप अपने यहाँ से प्राथमिक शाला से उतने दूर बच्चों को ले जाते हैं जी ध्वजारोहण के लिए, तो प्रति वर्ष तो ध्वजारोहण होता है, लेकिन इस बार ध्वजारोहण होने के बाद ही पंचायत बंद कर दी गई, तो क्या कारण था ऐसा? जी, गाँव वाले भी विरोध कर रहे थे उसका, ग्रामीण विरोध तो कर रहे थे। अच्छा नहीं है ये, बच्चों की और उस स्कूल की मानहानि जैसे लगता है। ये गांव वालों ने भी कहा, हमने कहा ठीक है, अब जो भी है हम अपने कर्तव्यों, बच्चे और आप लोगों को आत्मसम्मान में भी ठेस पहुंचा। हाँ सर, हमें भी लगा ना सर। जी जी। तो सचिव वहाँ उपस्थित था सर कि माध्यमिक शाला की भी प्रभात फेरी आती थी वहाँ पंचायत में, और इस हमारे प्राथमिक शाला की भी आती थी ध्वजारोहण एक साथ। और उसके बाद झंडे कभी ध्वजारोहण होता था या पहले हो जाता था, लेकिन एक साथ सलामी होती थी और सभी लोग रहा करते थे। वो सरपंच सचिव सब उपस्थित थे। इस बार कोई नहीं? इस बार कोई नहीं। ठीक। हफ्ते तक भी नहीं था। अच्छा, वो तो पूरी बंद ही थी। हाँ, बंद। ठीक।